Assalamualaikum friends and welcome back with another video on another topic। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का लेक्चर नंबर 2 है और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वेब डेवलपमेंट इटसेल्फ क्या होती है। वेब डेवलपमेंट को हम किस तरीके से वेब डेवलपमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं। दो चीज़ों में हम कैटेगराइज क्लासिफाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, दूसरे को हम कहते हैं बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमने देखा था कुछ लैंग्वेजेस लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, दीज टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। बैक एंड में हमने देखी थी PHP हो गई थी, पाइथन हो गई थी, लारावेल हो गई थी, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स, रूबी हो गई थी एंड ऑल दैट स्टफ। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारी बेसिक नॉलेज है अबाउट इंट्रोडक्शन कह लें या बेसिक नॉलेज कह लें अबाउट HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कि आज हम देखेंगे बेसिक कि HTML क्या होती है, CSS क्या होती है एंड जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो उसका हम थोड़ा थोड़ा बेसिक सिंटेक्स देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर नंबर 3 जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किस टूल को यूज़ करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से हम उसकी आउटपुट को पेश करते हैं। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि HTML का इंट्रोडक्शन क्या है, CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उन सब का बेसिक इंटरफेस क्या होता है जिसको हम सिंटेक्स बोलते हैं, सिंटेक्स क्या होता है। तो आज हम वो सब चीज़ें, उन चीज़ों को हम जो है वो व्यू करेंगे। सो सबसे पहले उसको देखने के लिए हम सिंपल अपनी PC की स्क्रीन पे चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को जो है वो ओवर थ्रू कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग अपनी PC की स्क्रीन पे इस वक्त आ चुके हैं और ये आप लोगों के सामने प्रॉपर उसका लेआउट भी आ चुका है जिस पे हमारे पास PC की प्रॉपर स्क्रीन आ गई है। फ्रेंड्स, ओके। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हमने देखना है ओवरव्यू ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है कि HTML इटसेल्फ क्या होती है। तो फ्रेंड्स, HTML होती है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये होती क्या है फ्रेंड्स? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। टैग्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जिस अभी हम सिंटेक्स देखेंगे तो एक हेड का टैग होता है जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। HTML के टैग्स होते हैं। अगर आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ का अलग टैग है, हेडिंग लिखना चाहते हैं हेडिंग का एक अलग टैग है, स्पेसिफाइड वो टेक्स्ट प्री डिफाइंड जिसको हम बोलते हैं, प्री डिफाइंड टेक्स्ट टैग्स हमारे पास इस लैंग्वेज में होते हैं। द टैग्स डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट कंटेंट, वो हमारे डिस्क्राइब करते हैं डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट। HTML डॉक्यूमेंट कंटेन HTML टैग्स एंड प्लेन टेक्स्ट। HTML डॉक्यूमेंट क्या करते हैं? HTML के टैग्स कंटेन करते हैं। टैग्स होते क्या हैं वो भी हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड वेब पेजेस। जो HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम फ्रेंड्स वेब पेजेस कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये ओके। HTML के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स हम उनको वेब पेजेस कहते हैं। उसके जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स HTML टैग्स। अब बात आई जिससे हमने पिछली पूरी स्लाइड में हमने देखा था कि HTML टैग्स होते हैं, मार्कअप टैग्स होते हैं, टैग्स डिस्क्राइब करते हैं डॉक्यूमेंट को। HTML का डॉक्यूमेंट कंटेन टैग्स एंड प्लेन टेक्स्ट। टैग्स इटसेल्फ क्या है? तो टैग क्या है? HTML टैग्स आर द कीवर्ड्स। ये क्या है? कीवर्ड्स है, मतलब टैग का नाम है। सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट लाइक दिस। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक एरो एंगल ब्रैकेट है, ये वाला जो एक ब्रैकेट होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। अब वो क्या करता है? इसके अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो हमारे पास उसका टैग का नेम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने HTML लिखा। HTML का मतलब क्या है जी? HTML की कोडिंग स्टार्ट होने जा रही है, इसलिए हम ये वाला टैग यूज करते हैं। HTML tags normally come in pair like this and this। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज पे गौर करें। जो चीज आपने स्टार्ट करनी है वो चीज आप लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप लोगों ने बंद करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ का टैग होता है फ्रेंड्स P। अब हमने P से स्टार्ट करना है एंड स्लैश P पे इसको एंड करना है। अगर तो आप लोग बैकस्लैश P नहीं डालेंगे, फॉरवर्ड स्लैश P नहीं डलेगी, इट मीन्स कि आपका पैराग्राफ
लिखा जाएगा अनटिल अनलेस आप लोग कोई नया टैग नहीं एंड करते। तो फ्रेंड जहां पे आपका पैराग्राफ एंड होगा वहां पे आप लोगों ने ये स्लैश के साथ ये वाला पी डालना होगा। द टैग, द फर्स्ट टैग इन द पेयर इज द स्टार्ट टैग। जो पहला टैग होता है उसको हम स्टार्टिंग टैग कहते हैं, जो स्लैश के बगैर आता है। द सेकंड टैग इज द एंड टैग, जो स्लैश के साथ आता है वो हमारे पास एंड। The end tag is written like the start tag with the slash before the tag name। तो स्लैश के पहले मतलब जो हमारे पास टैग का नाम है उससे पहले स्लैश आएगी, इट मींस टैग एंड हो चुका है। स्टार्ट एंड एंड टैग्स आर कॉल्ड ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स। इसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं, ये क्लोजिंग टैग है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग टैग ऑफ पैराग्राफ, क्लोजिंग टैग ऑफ पैराग्राफ। एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास टैग नेम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे टैग नेम में पी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पी को ही डिस्कस किया इसलिए टैग का नाम हमने लिखा पी। पैराग्राफ यहाँ पे आपने लिख दिया है अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैयद अब्दुल रहमान, आई एम अ वेब डेवलपर, आई एम टीचिंग डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस फॉर माय व्यूअर्स। और जब ये मैं लिख लूंगा, मैं ये वाला एंगल ब्रैकेट दोबारा डालूंगा, स्लैश डालूंगा, पी लिखूंगा, ब्रैकेट बंद, इट मीन्स कि ये वाला जो पूरा ये हमारे पास एक हमारा एक पैराग्राफ लिख लिया गया है। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, तो हम देखते हैं HTML की एक एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स आप लोग देखें, HTML का ये बेसिक एक सिंटेक्स है। हम सबसे पहले हमेशा HTML को लिखने से पहले हम यहाँ पे एक चीज लिखते हैं जो कि हमारे पास है HTML। ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लाइक दिस। ये देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखना होता है HTML। यहाँ पे HTML है क्या जी, यहाँ से पता लगता है HTML की हमारी लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है। HTML के बाद उसके बाद हमारे पास बॉडी आ जाती है। बॉडी क्या करती है, जितने भी हमने एक्शन परफॉर्म करना है, हमने हेडिंग लिखनी है, हमने पैराग्राफ लिखना है, हमने कोई और सिंटेक्स लिखना है, हमने कोई इमेज लगानी है, हमने कोई लिंक देना है, हमने कोई फॉर्म्स बनाने हैं, हमने क्लासेस बनानी है, जो कुछ भी करना है वो हम इस बॉडी के अंदर करेंगे। ठीक हो गया, हमने ये लिखा। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखें क्या होता है। वो सबसे पहले कर रहा है H1 माई फर्स्ट हेडिंग, H1। अब वो क्या कर रहे हैं जी, H1 के साथ मतलब H1 फ्रेंड्स बेसिकली H बहुत सारे होते हैं। H1 एक होता है, सॉरी ये नीचे चला गया। मैं इसी को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और आपके सामने से पहले टैग्स बता दूं कि हेडिंग अभी वैसे आगे आ भी नहीं है। चले हम इसको आगे ही लेट डिस्कस, मैंने इसको आगे डाला अभी एक स्लाइड में। सबसे पहले वो देखें फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है, H1 माई फर्स्ट हेडिंग। H1 क्या है, ये एक हेडिंग है। और वन क्या है, जितनी बड़ी हेडिंग होती है वो H1, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी। और H5 के बाद फ्रेंड्स हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है जो सबसे नॉर्मल साइज का होता है। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग आएगी, क्या आएगी जी, माय फर्स्ट हेडिंग। पहली एज इट इज लिखी आएगी बड़े फॉन्ट के साथ। उसने H1 का टैग स्टार्ट किया, स्लैश के साथ उसने H1 को क्लोज कर दिया। उसके बाद उसने पी पैराग्राफ का टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे उसने लिखा जी माय फर्स्ट पैराग्राफ। और ये लिखने के बाद फ्रेंड्स उसने बैक स्लैश पी भी बंद कर दिया। तो ये वाली जो स्लैश थी ये भी हमारे पास फ्रेंड्स सिंपली क्लोज हो गई। उसके बाद फ्रेंड सिंपल उसने देखें ऊपर सबसे पहले सेकंड में बॉडी का टैग स्टार्ट किया था, वो हमारे पास बॉडी का टैग बंद हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स उसने HTML का टैग स्टार्ट किया था, वो हमारे पास HTML का टैग भी फ्रेंड्स बंद हो गया है। ओके, तो फ्रेंड्स अब ये एग्जांपल एक्सप्लेन क्या कर रही है। HTML स्टार्ट हुआ, HTML बंद हुआ। डिस्क्राइब द वेब पेज। ये HTML है, इट मीन्स कोई ना कोई वेब पेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जितने भी वेब पेजेस हैं फ्रंट एंड उसका HTML पे बनता है। द टेक्स्ट बिटवीन बॉडी एंड बैक बॉडी, तो बॉडी के अंदर जितना आएगा वो क्या होगा जी, कंटेंट होगा जो वेब पेज पे विजिबल होगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं। अब ये हमारे पास एक कंटेंट लिखा हुआ है जो कि हमारे पास ये सारा फर्ज करें जो हमारी वेबसाइट पे नजर आ रहा है। अब ये नजर कैसे आ रहा है, ये इस बॉडी के टैग के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद आगे क्या है फ्रेंड्स, सॉरी ये ज्यादा ही बड़ा हो गया। द टेक्स्ट बिटवीन H1 एंड स्लैश H1 डिस्प्ले अ हेडिंग। ये हमारे पास एक हेडिंग डिस्प्ले कर देगा H1 का टैग, जिससे आपको पहले बताया था। एंड द टेक्स्ट बिटवीन P एंड स्लैश P डिस्प्लेस अ पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ डिस्प्ले कर देगा। अब फ्रेंड्स हम बात आती है नेक्स्ट पे, जो कि हमारे पास है
डिफरेंट एडिटर्स। अब बहुत से एडिटर्स हैं HTML को हम लिखने के लिए, CSS को लिखने के लिए, जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए। अभी हम HTML की बात करते हैं। तो HTML को लिखने के लिए भी फ्रेंड्स बहुत सारे टैग्स हैं हमारे पास। लाइक फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास है जी, जिसको हम बोलते हैं राइट HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर। हम HTML नोटपैड पे भी और टेक्स्ट एडिटर पे भी लिख सकते हैं। HTML can be edited by using a professional HTML editor like Adobe Dreamweaver, एक इसका है जिस पे हम कोडिंग कर सकते हैं। Microsoft Expression Web, इसके अलावा कॉफी कप HTML एडिटर, और एक और भी है फ्रेंड्स जो मैं लिखना आई थिंक सो भूल गया हूँ, जो कि हमारे पास है, जो कि हम पर्सनली खुद भी यूज़ करेंगे। वो हमारे पास है विजुअल स्टूडियो। विजुअल कोड कर देते हैं इसको, स्टूडियो दूसरी चीज़ है, विजुअल कोड हम जो है पर्सनली अपने पीसीज में ये वाली चीज़ को यूज़ करेंगे। However, for learning HTML can be recommended a text editor like Notepad PC और TextEdit। हम सिंपल इसको नोटपैड जो कि हमारे पास विंडोज़ में होता है, हर उसमें अवेलेबल है, मैं आप लोगों को शो करवाऊंगा इंशाल्लाह जब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जब हम इसको प्रैक्टिकल करने जाएंगे। तो हम इसको नोटपैड पे भी लिख सकते हैं। साथ साथ ही वो कह रहे हैं बिगनर्स के लिए, when saving an HTML file, use the HTML or HTM or the .html file extension. There is no difference. It is entirely up to you. आप इसकी, जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ फाइल एक्सटेंशन होती हैं, जिस तरह आप लोग अगर एक इमेज सेव करते हैं तो हमारे पास डॉट JPEG, JPG और PNG में सेव होती है। आपकी जो ऑडियो फाइल्स होती हैं वो MP3 होती हैं, वीडियो फाइल्स आपकी MP4 होती हैं। तो जो इसकी वाली फाइल होगी जिसमें आपने इस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे, वो हमारे पास HTM या HTML की फाइल होगी। फ्रेंड्स, अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि हमारे पास आ गई HTML के टैग्स। हमने पढ़े थे टैग्स, अब हम देखते हैं टैग्स कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास HTML की हेडिंग्स के लिए जो है वो हमारे पास एक डिफाइंड टैग है जिसको हम बोलते हैं H1 से H6 तक। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इससे आगे जो है वो हमारे पास पैराग्राफ का टैग आ जाता है, जो सबसे छोटा होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो हम जो मर्जी यूज करेंगे उसके साइजेस में फर्क पड़ेंगे। इंशाल्लाह एक एक वीडियो में आप लोगों को एक एक चीज को इजी तरीके से डिफाइन करके बताऊंगा आर नेक्स्ट वीडियोस में। HTML paragraphs are defined with the p tag. P tag means paragraph start हो रहा है। HTML links are defined with a tag, जहाँ पे हमारे पास लिंक आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा www.youtube.com, उसके लिए जो हम टैग यूज करेंगे वो हम ये वाला यूज करेंगे a। और आगे ये href क्या है, ये रेफरेंस होता है, हाइपर रेफरेंस बोलते हैं इसको href। तो उसके आगे क्या आएगा जी, सिंपल हमारे पास लिंक आएगा, और ये लिंक जो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। इमेज के लिए हमारे पास सिंपल img का टैग यूज हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, जब हमने किसी चीज को HTML uses टैग लाइक b, I फॉर फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड एंड इटैलिक। जब हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना लाइक दिस, देखिए अगर हम b के अंदर लिखेंगे तो देखें बोल्ड किया हुआ लिखा है, और जब हम I यूज करेंगे तो वो इटैलिक दे देगा। जिस तरह कि अगर हम फॉर एग्जांपल मैं इसको बात करूं, सिंपल टेक्स्ट को पावर पॉइंट में हम इसको I करते हैं, ये सिंपल ये वाला I, तो ये देखें वो उसने इटैलिक कर दिया। और अगर मैं I को हटा देता हूँ तो वो इटैलिक से देखें हटा देगा। सेम थिंग, अगर इसी विथ को अगर मैं बोल्ड करना चाहूँ तो अगर मैं बी करूंगा बोल्ड वाला तो ये बोल्ड हो जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसको लाइट कर दूंगा। तो इसके लिए ये वाले हम टैग्स यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग आगे हमारे पास HTML के एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स बेसिकली हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट के मुताबिक। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमेशा ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग, ये स्टार्ट टैग से स्पेसिफाई होते हैं। एट्रीब्यूट्स कम इन द नेम वैल्यू पेयर लाइक नेम और उसकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल, हमने एक इमेज ली, हमने उस इमेज का सोर्स दे दिया। अब उस इमेज का सोर्स देने के बाद हमने उसका, यहाँ पे देखें अब उसका एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए जी, सबसे पहले आएगा उसका नेम, लाइक नेम, फिर वैल्यू। पहले नेम, उसकी विड्थ 105 रख दो, फिर उसकी हाइट कितनी रख दो, 105। तो ये हमारे पास यहाँ तक सिंपल इमेज का टैग यूज होकर हमने बंद कर दिया। बट इसके आगे जब एट्रीब्यूट देना है तो सबसे पहले एट्रीब्यूट में उसका नेम, फिर उसकी वैल्यू। हाइट, उसका पहले नेम आ गया, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास बेसिकली एक बेसिक एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अब बात थी फ्रेंड्स टेबल।
टेबल क्या होता है जी? टेबल्स का जो टैग है वो हमारे पास सिंपल टेबल से डिफाइन होता है, जिसका टैग यूज होता है टेबल्स आर डिवाइड इनटू टेबल रोज, जिसको हम टी आर बोलते हैं। लाइक फ्रेंड, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वेट फ्रेंड्स, ये हमारे पास टेबल होता है। लाइक ये देखेंगे, अभी हम जो भी क्लिक करेंगे टेबल बन रहा है। अब इस टेबल में क्या है फ्रेंड्स, ये अगर हम रखें तो ये एक रो है, ये दो रो, ये तीन रो, चार रोज, पांच रोज, छह रोज, सात रोज, कितनी रोज? और हम उसमें कॉलम्स कितने रखेंगे? दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, छह कॉलम, सात कॉलम, आठ कॉलम, वो अब आप पे डिपेंड है। ऐसे होता है फ्रेंड्स। तो अब जब हम टेबल बनाने में जाएंगे तो ये टेबल भी रोज और कॉलम पे डिपेंड करता है। अब फ्रेंड्स, जितनी रोज होंगी उसको हम टी आर के टैग से रिप्रेजेंट करेंगे, जितनी कॉलम्स होंगे वो हम टी सी के कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फ्रेंड्स, इन टेबल के अंदर डाटा डलता है तो उस टेबल के डाटा के लिए हम टी डी का टैग यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, टेबल रोज कैन बी डिवाइडेड इनटू टेबल हेडिंग्स। जो पहली चीज होती है वो हेडिंग आती है, उसके लिए हम टी एच का टैग यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। हम सबसे पहले मेन टेबल का टैग यूज किया, प्रोग्रामिंग उसको कंपाइलर को पता लगा। कंपाइलर मीन्स फ्रेंड्स, एक वर्ड में बहुत यूज करूंगा, कंपाइलर मीन्स जिस पे ये चीज कंपाइल की जाती है। लाइक अभी हमने इसको एडिटर देखे थे, जैसा कि ड्रीम व्यूअर था, विजुअल कोड था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेंशन वेब था, कॉफी कप एचटीएमएल एडिटर था, नोटपैड था, टेक्स्ट एडिटर था। ये सब कंपाइलर्स होते हैं। कंपाइलर मीन्स जो कंपाइल करते हैं प्रोग्राम। तो अब जब हम इसको कंपाइलर पे रन करेंगे तो जब हम टेबल लिखेंगे, कंपाइलर को पता लग जाएगा कि भाई कोई टेबल बनने जा रहा है। उस टेबल में फ्रेंड्स सबसे पहले होती है एक रो। लाइक अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो देखेंगे एक रो बना देता है, एक कॉलम सेलेक्ट करके, ये एक उसने रो बना दी। अब वो रो के अंदर क्या है जी, एक हेडिंग आती है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल आपने टेबल बनाया अपने मार्क्स का, तो क्या होता है सबसे पहले एक तो होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये दो हो गया, पहले सीरियल नंबर आ गया, उसके बाद हमारे पास नेम आ गई, उसके बाद क्लास आ गई, उसके बाद रोल नंबर आ गया, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आ गया, उसके बाद टोटल मार्क्स आ गया। तो ये हमारे पास जो टेबल बनता है, सबसे जो पहली चीज होती है वो होती है हमारे पास टेबल की हेडिंग। तो अब टेबल हेडिंग में क्या है जी, टेबल हेडिंग में सबसे पहले हमने नेम लिखा, टेबल हेडिंग की बंद। अगली टेबल हेडिंग लिखी, उसमें क्या क्वालिफिकेशन लिखा, उस टेबल हेडिंग को किया बंद। जब रो पहली खत्म हो गई, लाइक हमारे पास ये पहली रो खत्म हो गई इतना ही पे काम करके, तो अब इस टेबल की रो को बंद करने के लिए हमने क्या किया, टी आर को स्लैश के साथ यूज किया, पहली टेबल रो खत्म। अब हमने दूसरी टेबल रो स्टार्ट करनी है, उसको स्टार्ट करने के लिए तो हमें फिर से टी आर चाहिए, और अब टी आर में हमने डालना है डाटा। अब नेम के नीचे संदीप, क्वालिफिकेशन के नीचे हमने सी एस सी। तो अब हमारे पास ये आ गई, और उसके नीचे जो है अब हमने इसके जो अंदर डाटा डाला, इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसकी रोज को क्रिएट करते रहेंगे, एज मच एज मैनी हम इसकी रोज को क्रिएट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इट्स टीडी को टेबल डाटा। और आखिर में जब हमारा पूरा टेबल क्रिएट हो जाए, लाइक अभी जिसका इसने टेबल बनाया, सबसे पहले एक इसने नेम रखा जो कि हमारे पास टी एच था, उसके बाद उसने उसके आगे क्वालिफिकेशन दे दी, ये हमारे पास दो बन गई जी टेबल की हेडिंग उसकी। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे उसने एक ऑप्शन में डाला संदीप और सी एस सी, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास उसका डाटा आ जाएगा। जब टेबल एंड, तो फ्रेंड्स बैक स्लैश टी टेबल से हम उसको एंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये था टेबल्स का HTML की। अब आई HTML की लिस्ट। अब फ्रेंड्स दो तरीके की लिस्ट होती है। अगर आप लिस्ट बनाने पे आम जाते हैं तो आप देखते होंगे, अब आप देखते होंगे अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो अब आप लोगों को इसका चीज़ का आइडिया होगा कि HTML जो है दो तरीके की लिस्ट होता है। एक वो होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 रहते हैं, और एक वो होता है फ्रेंड जिसमें हम डॉट डॉट दे देते हैं, पीछे को स्टार बना देते हैं, पीछे यूं करके एक लाइन डाल देते हैं, या वो एरो बना देते हैं। तो फ्रेंड जो एक ऑर्डर में चीज नहीं होती, लाइक हमें नहीं पता इसमें पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है, तो जिसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो 1 2 3 4 हो गई, या ABCD प्रॉपर हो गई, या वो जो रोमन में डॉट वाले जो होते हैं, वन दो लाइनों के ऊपर दो डॉट, तीन लाइनों के ऊपर तीन डॉट, वो जो होते हैं, वो हमारे पास जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसको एक अलग नाम देते हैं। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट OL से रिप्रेजेंट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट UL से रिप्रेजेंट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट OL से रिप्रेजेंट होती है। लाइक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो UL से रिप्रेजेंट होती है। सिंपल हम प्रोग्राम लिखेंगे जहां पे हमने लिस्ट देनी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL का टैग,
अब एल आई क्या है? एल आई है लिस्ट आइटम। अब इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम है? लाइक अगर मैं प्रीवियस की बात करूं तो उसने क्या दिया जी? फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम। फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम। अब इस सब आइटम्स को शो करने के लिए हमने क्या किया? एल आई लिस्ट आइटम्स को यूज किया। पहले लिस्ट आइटम में क्या आएगा जी? जावा। दूसरे लिस्ट आइटम में सी। तीसरे लिस्ट आइटम में सी प्लस प्लस। तीनों हमने लिस्ट आइटम्स दे दिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने कर दी बंद बैकस्लैश के साथ। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होगी जी? ओएल से रिप्रेजेंट होगी, सेम तरीके से आएगा और ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी हमारे पास आखिरी में बंद। तो ये था हमारे पास लिस्ट। परफॉर्म इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद आगे जी HTML के फॉर्म्स। अब फॉर्म्स बनाना क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कॉन्टेक्टस के फॉर्म्स। लाइक अगर मैं आपको विजिट करवाता चलूं कि फॉर्म्स किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी इस वक्त ब्राउज़र शो हो रहा होगा, और इस ब्राउज़र पे मैं सिंपल अपनी वेबसाइट को अगर ऑन करता हूँ, जो कि हमारी अपनी ही वेबसाइट है टेक्फ्यूजनिस्ट, और सिंपल सा फ्रेंड्स मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स मैं इसको ओपन करूँगा तो ये थोड़ा सा लोड होगी, और लोड होने के बाद ये आप लोगों के सामने जो भी वेबसाइट है ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म दिखाना चाह रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट फॉर्म में किस बारे में बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म है क्या चीज़, इटसेल्फ क्या चीज़ है। तो इसको देखने ये लोड जितनी देर होता है ये वेब पेज, या इसको हम लोड होने देते हैं और हम इतनी देर फॉर्म्स पे चलते हैं। HTML forms are used to select different kinds of users input। यूजर की इनपुट को यूज करने के लिए HTML फॉर्म यूज होता है। HTML forms are used to pass data to a server। एक फॉर्म हमारे पास गिवन होता है, उस फॉर्म पे फ्रेंड्स इस वक्त क्रोम को इशू कर रहा है, मे बी नेट को इशू होगा। जितनी जगह लोड हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फ्रेंड्स ये है कि हम आपको जो है फॉर्म सिंपल कोई भी एक इमेज उठा के दिखा देते हैं। मैं इसको एक और दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ, मे बी ये ओपन हो जाए। तो तक नहीं होता फ्रेंड्स तब तक हम फॉर्म्स ही देख लेते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई नेट को इश्यू आया हुआ है। लेट्स सी के कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, नेट ही स्लो हुआ है। चलें, जितनी देर लोड होती है उतनी देर हम आगे देख लेते हैं। एन HTML फॉर्म कैन ऑब्टेन इनपुट लाइक टेक्स्ट फील्ड्स। अब ये होती क्या है? चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, रेडियो बटन्स क्या होते हैं, सबमिट बटन्स क्या होते हैं, ये अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, और इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म भी करेंगे। अ फॉर्म कैन ऑल्सो कंटेन सिलेक्ट लिस्ट, टेक्स्ट एरिया, फील्ड सेट, लेजेंड एंड लेबल एलिमेंट्स। सिंटेक्स क्या होता है? सिंपल हम फॉर्म के टैग देते हैं, यहाँ पे हम जितने एलिमेंट्स वो इनपुट करते हैं और फॉर्म को हम कर देते हैं सिंपल क्लोज। बनाते कैसे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी देखते हैं। अब आगे जी इनपुट एलिमेंट्स में क्या क्या होता है फ्रेंड्स? सिंपल इनपुट का टैग है, वो भी हम आगे आ के देख रहे हैं कि अब आगे मेन चीज टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड क्या होती है फ्रेंड्स? जहाँ पे आप लोग अपना डाटा को लिखते हैं। लाइक फ्रेंड्स आप लोगों ने एक डाटा लिखा जो कि हमारे पास है इस वक्त। फ्रेंड्स नेट बहुत स्लो हुआ है, इसलिए मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को देखता हूँ लेक्चर के एंड पे दिखा देता हूँ। टेक्स्ट फील्ड फ्रेंड्स जिससे ये एक सिंपल आप लोगों के पास फॉर्म होता है कॉन्टेक्टस का, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। फर्स्ट नेम एक छोटी सी हमारे पास बीच आगे डैश होती है, वो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होती है, जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट का एरिया लिख सकते हैं। अब वो टेक्स्ट फील्ड बनती कैसे है फ्रेंड्स? एक एग्जाम्पल देखें। उसने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर सबसे पहले फ्रेंड्स उसने एक चीज लिखी फर्स्ट नेम, जो कि हमारे पास ये एज इट इज लिखा आ रहा है। अब उसने फ्रेंड्स एक यूजर से इनपुट लेनी है। अगर इनपुट लेनी है, और इनपुट क्या लेनी है? टेक्स्ट की लेनी है। तो फ्रेंड्स अब वो क्या करेगा? इनपुट, इनपुट के आगे वो लिखेगा टाइप। टाइप क्या है? ये टेक्स्ट है। अगर वो यहाँ पे नंबर लिख देगा तो यहाँ वो सिर्फ नंबर लेगा। अगर वो यहाँ पे इमेज लिख देगा तो यहाँ पे वो सिर्फ इमेज अपलोड कर सकता है। अब उसने लिख दिया टाइप क्या है जी? टेक्स्ट है, और उसका कोई भी उसने नेम रख दिया। नेम क्या है जी? फर्स्ट नेम। कोई भी नेम, नेम यहाँ शो नहीं होगा। नेम बेसिकली इस फील्ड का नाम है, जो टेक्स्ट फील्ड उसने बनाई है, इस फील्ड का उसने नाम लिख दिया। तो उसने क्या कर दिया जी? फर्स्ट नेम, और आखिरी में बी आर क्या होता है? वो ब्रेक लाइन की, यहाँ पे आके ब्रेक लग जाएगी और ऑटोमेटिकली हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा।
लास्ट नेम एज इट इज प्रिंट, सेम वही चीज, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम के आगे उसने लास्ट नेम लिख दिया, तो ये जो है वो लास्ट नेम उसका नेम बन गया। जो यहाँ प्रिंट हुआ हुआ नहीं आएगा, मींस इस फील्ड का नाम क्या है, टेक्स्ट फील्ड का, वो है लास्ट नेम। आगे आगे पासवर्ड की फील्ड, सेम थिंग, हम लिखेंगे पासवर्ड जो कि ये शो होगा। इनपुट टाइप, टाइप क्या है, पासवर्ड। अब पासवर्ड टाइप क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे तो जो भी पासवर्ड लिखेंगे वो यहाँ पे शो होता रहेगा। पासवर्ड अगर हम टाइप रखेंगे तो ये देखें वो स्टैटिक्स में शो होगा, तो ये हमारे पास पासवर्ड टाइप है। और नेम में भी हमने एज इट इज पासवर्ड ही लिख दिया, जो कि हमारी इस फील्ड का नाम आ गया। उसके बाद रेडियो बटन। फ्रेंड्स, दो टाइप के बटन होते हैं, एक होता है चेक बॉक्सेस, एक होता है रेडियो बटन। अब रेडियो बटन वो होते हैं, देखें ये सर्कल बना हुआ है, मेल के पीछे आउटपुट में देखें तो सर्कल बना हुआ है, फीमेल पे देखें, सॉरी, फीमेल पे देखें तो एक और सर्कल बना है। ये जब फॉर्म में सर्कल होते हैं इसको हम बोलते हैं रेडियो बटन। अब इस पे फ्रेंड्स क्या होता है, अब इसकी इनपुट टाइप क्या है, यहाँ पे रेडियो लगाना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्म बनेगा, इनपुट टाइप, टाइप में क्या आएगा जी, रेडियो। रेडियो जैसे ही लिखेंगे फ्रेंड ये हमारे पास सर्कल वाला चीज शो कर देगा, जैसी सर्कल शो करेगा ये रेडियो का होगा। कोई भी इसका नाम रख दें, नाम उसने जेंडर रख दिया इस चीज का नाम, उसके अंदर वैल्यू पास क्या करा दी, मेल। मेल मतलब यहाँ पे मेल एज इट इज प्रिंट हुआ आ जाएगा। सेम थिंग हैपनिंग विद द फीमेल, इनपुट टाइप रेडियो, रेडियो एज इट इज, नेम के अंदर जेंडर आ गया, उसका भी वैल्यू उसने फीमेल पास कर दिया और फीमेल ही हमारे पास यहाँ लिखी भी आ गई, फॉर्म बंद हो गया। अब फ्रेंड्स अगर शो करवाने पे आऊँ तो मैं इनको शो भी करवाऊंगा, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लोगों को इसको बेसिक बेसिक तमाम को शो भी करवाऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाती है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस फ्रेंड्स ये होते हैं जो स्केयर में हो। अब इसमें अगर हम बात करें, हमारे पास इसमें इनपुट टाइप थी रेडियो की, अब इसमें इनपुट टाइप क्या है, इसमें इनपुट टाइप है हमारे पास चेक बॉक्स। सिंटेक्स बना, फॉर्म बना, फॉर्म का सबसे पहले इनपुट टाइप हमने लिख दिया चेक बॉक्स, नेम के अंदर हमने लिख दिया व्हीकल, कोई भी व्हीकल रख दी, लाइक आई हैव अ बाइक था तो हमने कोई भी नेम रख दिया। उसके आगे हमने उसमें लिख दी आई हैव अ बाइक, और आई हैव अ बाइक हमारे पास एज इट इज प्रिंट हुई भी आ गई। सेम थिंग हमने कार के लिए की, टाइप के अंदर टोटल चेक बॉक्स रखा और हमारे पास कार के लिए होगी। उसके बाद फ्रेंड्स बटन, फॉर्म बन के आखिरी में हमारे पास सबमिट का एक बटन होता है। अब उसके लिए फ्रेंड्स क्या होता है, सबमिट बटन इज यूज्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम द सर्वर। जो आपने यूजर ने जो भी डाटा किया, जैसे वो सेंड पे क्लिक करेगा और तमाम का तमाम डाटा जो कि उन टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह में स्टोर होता है, वो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, सर्वर पे। सर्वर क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास डाटा स्टोर होता है। The data is sent to the page specified in form of action attributes। ये एक्शन एट्रीब्यूट्स के तौर पे जाता है। और इसकी टाइप क्या होती है, इनपुट टाइप। अगर हम सबमिट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सबमिट का बटन दे देता है। उसके बाद फ्रेंड्स लाइक दिस, फॉर्म बनाया, इनपुट टाइप हमने लिखा एक्शन के अंदर डेमो, कोई भी डेमो परफॉर्म कर रहे हैं। क्या डेमो कर रहे हैं जी, हम क्या कर रहे हैं जी, एक यूजर नेम ले रहे हैं, ठीक है, यूजर नेम एज इट इज लिखा है, उसके आगे हमने इनपुट टाइप का डाली टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पे यूजर आके अपना नेम लिखे, एक चेक बॉक्स बन गया, तो यहाँ पे यूजर ने अपना नेम लिखा और आगे उस नेम को हमने यूजर दे दिया, जो कि हमारे पास इस टेक्स्ट फील्ड का नेम है यूजर। उसके बाद पासवर्ड एज इट इज, इनपुट टाइप के अंदर पासवर्ड, पासवर्ड आ गया, नेम के अंदर पास पास कर दिया जिसका नाम। और आखिर में क्या किया, इनपुट टाइप के अंदर सबमिट लिखा, जैसे ही सबमिट लिखेंगे यहाँ पे सबमिट का बटन बना आ जाएगा। वैल्यू के अंदर हम जो भी चीज सबमिट, सेव, डन कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा है और फॉर्म हमारा हो गया आके क्लोज। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये भी आके हो गया हमारे पास सिंपल क्लोज। उसके बाद इसके अगर हम एग्जांपल देखें, जो कि हमारे पास सबमिट वाली अभी हमने एक एग्जांपल की है जो कि ये है। उसके बाद फ्रेंड्स सेम थिंग हमारे पास हो जाती है रीसेट। रीसेट के लिए क्या है जी, इनपुट टाइप रीसेट लिखेंगे तो वो रीसेट का बटन बना देगा। तो ये देखें उसने एक रीसेट का भी बटन को बना दिया है। इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में एक एक चीजें हम प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो हमारे पास वो और चीजें जो है वो क्लियर होती रहेंगी। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है जी, हमारे पास एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन। अब फ्रेंड्स ड्रॉप डाउन क्या है, लेट यूजर सेलेक्ट वन और मोर चॉइसेस फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन। अब उसने फॉर एग्जांपल 4 से 5 चॉइसेस दे दी हैं कि आप इस पे क्लिक करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स क्लिक करते हैं और क्लिक करके जैसे ही आप लोग देखते हैं तो आप लोगों के साथ मुख्तलिफ ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है। ज़्यादातर ये यूज़ होती है जब हम कोई भी सिटीज़ या कंट्रीज़ के बारे में डाटा लेते हैं कि विच कंट्री लिखा होता है और आगे ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है कि आपकी कौन सी कंट्री है।
अगर आप पिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्री की बात हुई थी, सिटी की नहीं, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान आप लोगों को स्पेसिफिक सेलेक्ट करते हैं, वो हमारे पास डाटा सेव हो जाता है। अब इसको बनाने का क्या तरीका है फ्रेंड्स, हम एक ऑप्शन लिखते हैं। अब देखें, इसमें थोड़ी सी चीज है, इसका जो टैग है वो होता है हमारे पास सिलेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने आइकन्स को करना होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट का टैग यूज होता है, उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन का टैग यूज होता है। ऑप्शन 1 क्या है जी, FIAT, फाइट, तो उसने फाइट दे दिया। वैल्यू 2 क्या है जी, हमारे पास वैल्यू है जी ऑप्शन, सॉरी ऑडी, तो उसने ऑडी दे दिया। सिलेक्शन का टैग 1, बॉडी का टैग 1, HTML का टैग 1 की हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। उसके बाद फ्रेंड्स टेक्स्ट एरियाज, सिंपल टेक्स्ट एरियाज अभी हमने देखा, जैसा टेक्स्ट फील्ड थी उसी तरह टेक्स्ट एरियाज हैं। और फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से हमारे पास बॉक्स बनता है, जो कि इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस में सेम यही बॉक्स, इससे भी क्रिटिकल बॉक्स आप लोगों के सामने बहुत जल्द बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला बॉक्स जो है इंशाल्लाह हम आगे आने वाले वक्तों में बहुत जल्द आप लोगों के सामने क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमारी HTML के बारे में, जिसमें हमने देखा कि HTML क्या होती है, HTML में टैग्स क्या होते हैं, कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं, HTML में रेडियो बटन्स क्या होते हैं, HTML में टेक्स्ट बॉक्सेस क्या होते हैं, चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, टेक्स्ट एरियाज क्या होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, सबमिट का बटन क्या होता है, रीसेट का बटन क्या होता है, और आगे आने वाले वक्तों में और भी चीज़ें देखेंगे आप लोग कि क्या क्या होती हैं और किस तरीके से इन सबको हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम फिजिकली इन पे प्रैक्टिकली हम इन पे काम करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट जो है इसी तरह एक बेसिक इंट्रोडक्शन CSS के साथ हाजिर होंगे। फिर उसके बाद हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि लेक्चर 4 होगा वो हम जावा के साथ हाजिर होंगे, जावा स्क्रिप्ट के साथ। और उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड 5th लेक्चर से हम HTML को प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एक शॉर्ट सी बेसिक सी वीडियोस जिसमें हमने देखा कि HTML के बारे में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।